प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, पिछले कई दिनों से हम भगवान शिव के द्वारा बताए हुए सर्वोदय विज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं। सर्वोदय विज्ञान से संबंधित हमारी चर्चा के कुछ अंश 5 वीडियो के माध्यम से YouTube पे अपलोड हो चुके हैं। आपने उनको जरूर देखा होगा। सर्वोदय विज्ञान पे बहुत से ऋषियों ने, मुनियों ने, वर्तमान में बहुत सारे ज्ञानियों ने, बुद्धिजीवियों ने चर्चा की है। मैं भी एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। सर्वोदय विज्ञान, यह जो हम श्वास लेते हैं, इन श्वासों का ही पूरा विज्ञान है। यह जो साधारण सी श्वास हम बाहर से भीतर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, इन साधारण सी श्वासों में बहुत गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। इन्हीं श्वासों को एक विशेष प्रकार लेने से एक गौतम सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बन जाते हैं। इन्हीं श्वासों को एक विशेष प्रकार से लेने से महावीर भगवान वर्धमान महावीर बन जाते हैं। इन्हीं श्वासों के प्रयोग से एक साधारण सा मनुष्य समाधिस्थ हो जाता है। इन्हीं श्वासों को एक विशेष प्रकार से लेने से हमारी संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इन्हीं श्वासों के माध्यम से हमारा कोई भी मंत्र सिद्ध हो जाता है। इन्हीं श्वासों को प्राणायाम के माध्यम से विशेष प्रकार से लेने से हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियां परिशुद्ध हो जाती हैं और हमारा यह साधारण सा शरीर साक्षात ज्योतिर्पुंज बन जाता है। अगर हम इन्हीं साधारण सी श्वासों को एक विशेष प्रकार से प्राणायाम के माध्यम से लेते हैं, हमारी 72,000 नाड़ियां जो शरीर के विभिन्न विभिन्न प्रकार के मल मूत्र से भरी रहती हैं, वह साफ और स्वच्छ हो जाती हैं और सारी नाड़ियां प्राण तत्व से ओतप्रोत हो जाती हैं। हमारा यह साधारण सा शरीर सूर्य के समान दीप्तिमान हो जाता है। मित्रों, जितनी भी बातें मैं यह कर रहा हूं, यह सब साधारण बातें लगती हैं, है नहीं। इन श्वासों का बड़ा महत्व है। हमारे यजुर्वेद में इन आती जाती श्वासों के माध्यम से जो प्राण तत्व भीतर आता है, या कहें कि यह जो हम श्वास ले रहे हैं, जो हवा भीतर ले रहे हैं, इस हवा को अपना वाहन बना के, इस हवा को वाहन बना के, इस पे सवार होके जो प्राण तत्व हमारे भीतर आता है, यजुर्वेद में उसी को अप्रत्यक्ष ब्रह्म कहा है। अप्रत्यक्ष ब्रह्म का मतलब होता है जो है लेकिन दिखता नहीं है। हमारी प्रत्येक श्वास की आवन जावन के साथ हम प्राण तत्व को भीतर ले रहे हैं। उसी प्राण तत्व के कारण हम जीवित हैं। वही प्राण तत्व एक दिन बाहर चला जाता है और हम दोबारा उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। वही क्षण हमारी मृत्यु का क्षण होता है। जब कोई आत्मा इस शरीर का परित्याग कर देती है तो हम कहते हैं कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए, यानी कि प्राण बाहर चले गए और वह वापस भीतर नहीं आए। इसी का नाम मृत्यु है। वह प्राण तत्व कब हमारे शरीर से बाहर चला जाता है? जब हमारा शरीर उस प्राण तत्व को अपने में समेटने में अक्षम हो जाता है, तब ही हमारी मृत्यु घटती है। पीछे कई मित्रों ने कमेंट के माध्यम से मजाक उड़ाया। हमारी जो मृत्यु है वह काल पे निर्भर नहीं है, वह हमारे प्राण पे निर्भर है। हमारे ऋषियों ने बहुत प्रदर्शन वैसे किए हैं। हमारे शास्त्रों में बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं, कहानियां हैं
जिनमें हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने हजारों हजार वर्षों तक साधना की है या फिर हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी पे राज्य किया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। महर्षि भरतहरि, विक्रमादित्य के बड़े भाई, जब उनसे एक छोटा सा प्रज्ञा अपराध हो गया, अपनी पत्नी पिंगला की असत्य वचनों को सत्य मान के अपने छोटे भाई विक्रम को जब उन्होंने मृत्यु दंड का हुक्म सुनाया और विक्रम को जल्लाद लेके चले गए, लेकिन जल्लाद जानते थे कि विक्रम सत्यवादी है, झूठ बोल नहीं सकता। पिंगला ने ही भरतहरि जी को भरमाया है, और हम क्यों पाप के भोगी बने, हम क्यों इनको मृत्यु दंड दें। जल्लादों ने विक्रम से निवेदन किया, हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि हम जानते हैं कि आप अपनी जगह सत्य हैं, आप असत्य हो नहीं सकते, आप असत्य वचन कर नहीं सकते। लेकिन चूंकि भरतहरि पिंगला के मोह में है, उसके प्रेम में है, मोह के वश में उसकी आंखों पे झूठ का पर्दा डल गया है, उसको झूठ भी अब सच दिख रहा है। पिंगला जो उसको बता दे रही है वही वह सत्य मान रहा है। जो भरतहरि पिंगला के द्वारा मान रहे हैं वह सत्य नहीं है। सत्य जो है वह है जो आप कह रहे हैं और हम उसे जानते हैं। आपसे हमारी बस इतनी ही प्रार्थना है, आप कहीं दूर चले जाएं। हम आपको मृत्यु दंड तो दे नहीं सकते हैं। हम कोई भी व्यवस्था कर लेंगे, जाके बता देंगे भरतहरि को कि हमने मृत्यु दंड दे दिया विक्रम को, लेकिन ये हमसे नहीं होगा। आप जा सकते हैं, आप कहीं दूर चले जाएं, कभी दिखना मत किसी को, वरना तो हमें फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। और इस प्रकार से उन्होंने विक्रम को जंगल में ले जाके छोड़ दिया दूर, और विक्रम अपनी साधना में लग गए, कहीं दूर दूसरे किसी राज्य में, किसी दूर बियाबान जंगलों में, पहाड़ों में एकांत में अपना जीवन व्यतीत करने लगे, अपनी साधना में लीन हो गए। समय आया जब भरतहरि को पिंगला के झूठ का पता चला, तब उनको यह भी पता चला कि मैंने अपने भाई को एक इस झूठी मक्कार महिला के कहने से मृत्यु दंड दे दिया। मैं कितना अभागा हूं, अपने ही छोटे सहोदर भाई को मैंने मृत्यु दंड दिया। तब उन जल्लादों ने कहा कि महाराज आप घबराओ नहीं, आपकी आंखों पर से जो झूठ का पर्दा आज उठा है, हमारी आंखों पर से वह झूठ का पर्दा पहले ही उठ चुका था, इसलिए हमने विक्रम को मृत्यु दंड दिया ही नहीं, हमने उसको जीवित वैसे ही छोड़ दिया। अक्षोभ ना करें, आपसे कोई पाप नहीं हुआ है, विक्रम जीवित है। और जब भरतहरि को पता चला विक्रम जीवित है, उन जल्लादों को साथ लेके विक्रम से मिलने भरतहरि जंगल गए। बहुत खोजने पे विक्रम मिल गए। भरतहरि ने वहीं अपना हुक्म सुनाया कि आज से विक्रम ही राजा बनेगा, और भरतहरि उसी जंगल में वहीं के वहीं सत्य की खोज में निकल पड़े। भरतहरि ने देखा कि मेरे से यह प्रज्ञा अपराध हो गया, कैसे मैं असत्य को सत्य मान बैठा, और कितने दिनों बाद आज मेरी आंखों पर से पर्दा हटा। असत्य को सत्य मैंने मान कैसे लिया, और मेरे उस असत्य को सत्य मानने के कारण अगर मेरे भाई की हत्या हो जाती तो आज मैं उस पाप बोध से कैसे मुक्त होता। ये तो भला हो उन जल्लादों का, जो जल्लाद होते हुए भी इतने सेंसिटिव थे, इतने हृदयवान थे, जो मेरे से ज्यादा परिष्कृत थे, जिनको सत्य और असत्य में भेद करना आता था, जल्लाद होते हुए भी अगर वह जल्लाद वैसा ना करते तो आज मैं उस पाप से कभी, अपने ही सहोदर भाई की हत्या के पाप से मुक्त नहीं होता।
और भरतहरि वहीं जंगल में साधना में लीन हो गए। और मित्रों, हमारे ग्रंथ कहते हैं कि आज भी भरतहरि सशरीर जीवित है। गुरु गोरखनाथ जी के विषय में कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी आज भी सशरीर जीवित है, क्योंकि जितने भी ग्रंथ हैं गोरखनाथ जी की मृत्यु का विवरण नहीं है। मच्छेंद्र नाथ जी के विषय में भी कहा जाता है कि वह भी सशरीर जीवित है। और मित्रों, और हजारों लाखों लोग इस पृथ्वी पे अभी भी हजारों वर्षों से सशरीर जीवित हैं। आपको यह बात अटपटी लग सकती है, और चूंकि मैं प्रमाण नहीं दे सकता, लेकिन भीतर जितना मेरा अपना अनुभव है और जो शिव सर्वोदय विज्ञान है उसकी जो महिमा है, उस महिमा को जितना मैं जानता हूं, यह सत्य होना चाहिए। प्यारे मित्रों, जीवन लंबा हो या छोटा हो, जीवन महत्वपूर्ण होना चाहिए। जीवन के लंबे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जीवन के छोटे होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जीवन जितने दिन भी हम जिए, भले 50 साल में हम इस शरीर से विदा ले लें, ऐसे हमारे ही इस भारतवर्ष में, हमारी इस भारतवर्ष की मिट्टी पे ही ऐसे ऋषि जन्मे हैं जो कोई 35 साल की आयु में ही जन्म लिया, सत्य और असत्य में भेद किया, सत्य को जाना और दुनिया को सत्य पथ पे अग्रसर करके और वही शरीर से विदा ले लिए। विवेकानंद जी मात्र 35 वर्ष की आयु में ही शरीर का त्याग कर दिए। शंकर जी, आदि शंकराचार्य जी 33 साल की आयु में ही जन्म लिए, जवान हुए और सनातन धर्म की नींव को इतना मजबूत बना दिया। उनकी बनाई हुई नींव पे ही आज हम खड़े हैं। आज पूरा सनातन धर्म खड़ा है। 33 साल की आयु में इतना सब कर गए और शरीर का परित्याग करके चले गए। तो आयु लंबी हो उससे मतलब नहीं है, हम स्वस्थ हों इससे मतलब है। हम अपने प्राण तत्व को समझते हुए अपने शरीर को स्वस्थ रख सके और वह जो श्वासों के माध्यम से अप्रत्यक्ष ब्रह्म हमारे भीतर आता है, हमें सींचता है, हमें जीवित रखता है, उस अप्रत्यक्ष ब्रह्म को समझते हुए प्रत्यक्ष ब्रह्म से हमारा साक्षात्कार हो। यही मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। और यह उद्देश्य तभी फलीभूत हो सकता है जब हम शरीर से स्वस्थ हों, मन से स्वस्थ हों। अगर मैं एक साधु आपके स्वस्थ रहने की बात करता हूं, अपने स्वस्थ रहने की बात करता हूं, तो केवल इस कारण से करता हूं कि एक स्वस्थ शरीर आवश्यक है ध्यान के लिए, समाधि के लिए। उस परम पिता परमात्मा जिसने हम सभी को जन्माया है, उसको धन्यवाद कहने के लिए इस शरीर का स्वस्थ रहना अनिवार्य है। इस स्वस्थ शरीर के माध्यम से ही हम उस ईश्वर से आज नहीं कल साक्षात कर पाएंगे। दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए कहते हैं कि इस मनुष्य शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि देवताओं को भी अगर उस ईश्वर तत्व का, उस ईश्वरीय तत्व का, उस शिव लोक का, उस ब्रह्म का आनंद उठाना है, कहें कि साधारण भोजन का भी अगर आनंद उठाना है तो इस शरीर में आना पड़ेगा। यह जो 56 भोग मनुष्य ने इजाद किए हैं,
इन 56 भोग का भी, अगर ये साधारण जो 56 भोग हैं, परमात्मा की बात तो अभी छोड़ो, उसका भी अगर आनंद उठाना है तो इस शरीर में आना पड़ेगा, मनुष्य के शरीर में आना पड़ेगा। बिना मनुष्य के शरीर में आए देवता भी उस स्वाद से वंचित है। इसलिए इस शरीर का स्वस्थ होना अनिवार्य है। दूसरी बात मित्रों, मैंने सर्वोदय विज्ञान की जो हम चर्चा कर रहे हैं उस संबंध में 5 वीडियो अभी तक YouTube पे अपलोड किए हैं, और चूंकि मैं जानता हूं कौन सी बात हमें पहले करनी है, कौन सी अंतिम करनी है। सुनने वालों में पेशेंस नहीं है, कोई बात नहीं, मैं उनकी पीड़ा समझ सकता हूं, सुनने वालों की पीड़ा समझ सकता हूं, उनकी मनोदशा, मनोव्यथा, मनोस्थिति समझ सकता हूं। अगर आप YouTube पे समय दे रहे हैं, मेरे जैसे लोगों को सुन रहे हैं, तभी सुन रहे हैं जब आपको इन सब चीजों का पता नहीं है। अगर पता होता तो क्यों सुन रहे होते? नहीं सुन रहे होते। और मां के गर्भ से तो कोई भी सीख के आता नहीं है। हमें इस जगत में ही पठन पाठन के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से शिक्षाएं मिलती हैं, हम उनका अनुसरण करते हैं, बहुत कुछ जीवन में हम प्राप्त कर लेते हैं और बहुत कुछ चीज़ों से हम वंचित रह जाते हैं। वंचित वही लोग रह जाते हैं जो जल्दबाज होते हैं, जो जल्दी करते हैं। मुझे भी पर तरह तरह के कमेंट आते हैं, लेकिन मैं उनकी परवाह नहीं करता। मैं अपनी बात कहने के लिए ही यह चैनल बनाया हूं। कोई मित्र अगर लाभ ले पाएंगे तो ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे। हाँ, जो मुझे सुन रहे हैं उनके प्रति मेरी जवाबदेही है। उनको कोई भी प्रश्न है, उनको कोई कठिनाई है, परेशानी है, मैं किसी का गुरु नहीं हूं, मैं आपका मित्र ही हूं और आप सब मेरे मित्र ही हैं। और जब हम सब एक दूसरे के मित्र हैं तो हमारी एक दूसरे के प्रति यह जवाबदेही बनती है कि मैं आपकी मनोदशा को समझूं और मनोदशा को समझते हुए उस पर कार्य करूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कई मित्रों के प्रश्न आए हैं इधर इन 5-6 वीडियो में। चूँकि सर्वोदय विज्ञान अभी तक जितनी बातें मैंने की है, स्वस्थ कैसे हम रहें, कैसे हम प्राणायाम के माध्यम से अधिक ऊर्जा अपने भीतर लें, कैसे हम अपनी 72,000 नाड़ियों को साफ करें, स्वच्छ करें और उनको प्राण तत्व से भरें, कैसे हमारी नाभि के पास जो वह स्थान है जहां हम प्राण तत्व को अत्यधिक मात्रा में एक योगी ऑब्जर्व कर लेता है और विपरीत परिस्थितियों में उसी प्राण तत्व का उपयोग करके कई बार बिना श्वास के भी बहुत देर तक जिंदा रह लेता है, उस विज्ञान पे मैंने बात की। प्लस मैंने यह भी बात 10 जो हमारे भीतर 10 प्राणवायु हैं, प्राणवायु तो एक ही है मित्रों, 10 जगह स्थित है हमारे शरीर में प्राणवायु, जिनका मैंने सेकंड वीडियो में चर्चा किया कि वह जो 10 प्राणवायु हैं उनके अपने अपने अलग अलग कार्य हैं। वही प्राणवायु जब हमारी विकृत हो जाती है तभी हम बीमार पड़ते हैं, यह अटल सत्य है। लेकिन इसका मतलब अब यह नहीं है कि हम अपनी उन 10 प्राणवायुओं को ठीक कर लें तो जो विकृति हमारे शरीर में आ गई है, अगर किसी को लंग्स में प्रॉब्लम आ गई है, अब वह लंग्स केवल प्राणवायु से ठीक हो जाएगा, यह सत्य नहीं है। यह सब प्राकृतिक विद्याएं हैं। मैंने अभी जस्ट पिछले वीडियो में कहा है कि हमें डॉक्टर की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम अपने शरीर के प्रति सचेत नहीं होते हैं। हमारे शरीर की जो नैसर्गिक प्रक्रिया है श्वास लेने की, छोड़ने की, मित्रों हमें प्राणायाम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? प्राणायाम की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हमने जानबूझ के अपने श्वास लेने की प्रक्रिया को अस्त व्यस्त कर लिया है। आप आश्चर्यचकित होंगे कि आपने अपने हिसाब से अपने श्वासों के रिदम को तय कर लिया है अनजाने में। आप देखो ना, जब आप क्रोधित होते हैं आप तीव्र श्वास लेने लगते हैं, जब आप काम वासना से ग्रस्त होते हैं तो तीव्र श्वास लेने लगते हैं,
जब आपके मन में कोई ऐसा विचार चलता है, ऐसी गुत्थी उलझ जाती है, आप उसको सुलझाने के लिए निरंतर सक्रिय रहते हैं, तब आप अपने श्वासों की गति देखें, एकदम स्पीड बढ़ जाती है। और 24 घंटे तो आप सोते हुए भी किसी न किसी गुत्थी को ही सुलझा रहे होते हैं। मुश्किल से कोई मनुष्य 1 घंटा गहरी निद्रा में जा पाता है 24 घंटे में। वह जो 7-8 घंटे की हम निद्रा लेते हैं, वह 7-8 घंटे की निद्रा नहीं है, वह केवल हम आलसवश पड़े हैं, हमारे अंग निस्तेज हो गए हैं, अब वह कार्य नहीं कर रहे हैं, मस्तिष्क को ऊर्जा नहीं पहुंच रही है, इसलिए हम बिस्तर पे पड़े हैं और पथले ले रहे हैं। गहरी निद्रा तो घंटे भर आ जाए किसी भी मनुष्य को तो बहुत बहुत उत्तम है, उसी से काम चल जाता है। बाकी 23 घंटे हम निरंतर ऐसे विचारों की गुत्थियां सुलझाते रहते हैं जो हमने ही ईजाद किए हैं। हम किसी से नफरत करते हैं, किसी से अत्यधिक प्यार करते हैं, यानी कि जो भी हम करते हैं वो हम अत्यधिक करते हैं। और जब भी हम कुछ भी अत्यधिक करते हैं तब हमारी श्वासों की जो परिस्थिति है वह बदल जाती है। नेचुरल जो प्रक्रिया है श्वासों की, नेचुरल जो रिदम है श्वासों का आने जाने का, वह चेंज हो जाता है। और आप अपने जीवन में झांक के देखें, हमेशा आप कुछ अत्यधिक करते रहते हैं। आप किसी से प्रेम करते हैं तो इतना करते हैं कि रोटी अपने घर खाएंगे तो पानी उस मित्र के घर पिएंगे जाके जिससे आपको प्रेम है। हालांकि वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं इस प्रकार का प्रेम। फिर कुछ ही दिनों में आप उसी मित्र से ऐसे वापस पीठ फेर लेते हैं, फिर आप किसी दूसरे को चुन लेते हैं। आप नफरत करते हैं तो भी इतनी ही करते हैं फिर, कि जिस मित्र को आप इतना प्रेम करते थे, जिसके बिना आप रह नहीं सकते थे, उसके घर खाना खाएं तो पानी अपने यहाँ पिए, पानी अपने यहाँ पिए तो खाना उसके यहाँ खाए, उसी से फिर आप इतनी नफरत करने लगते हैं कि किसी और से उसका नाम सुनना तक नहीं चाहते हैं। यह जो सारी की सारी अत्यधिक करने की हमारी मनोदशा है, यह हमारे श्वासों की प्रक्रिया को अस्त व्यस्त कर दी है। आज मैं इसीलिए इस वीडियो में चर्चा कर रहा हूं। विज्ञान की बात हम कल करेंगे, आगे की बातें हम कल करेंगे, लेकिन ये जो हमारे साथ निरंतर चीजें घट रही है जिनको हमने नहीं सुधारा, तो कितनी भी मैं अच्छी अच्छी बातें बताऊं, कितने भी प्राणायाम सिखाऊं आपको, कुछ भी करूं, कितना भी सवर विज्ञान पे बात करूं, आप उसको कर ही नहीं पाएंगे। अभी कल मैंने एक प्राणायाम की विधि बताई, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और कई मित्रों के कमेंट आ गए कि आपने तो कहा है कि जब आप 40 बार इधर से 40 बार इधर से यानी कि पूरे स्टेप कर लेंगे तो आपकी सुषुम्ना चलने लगेगी, मेरी तो नहीं चल रही। अरे तुम्हारी पता नहीं कितनी एज है, क्या है, और तुम कब से अस्त व्यस्त जीवन जी रहे हो। एक ही बार के प्राणायाम करने से तुम्हारी सुषुम्ना नहीं चल रही है तो मैं जिम्मेदार हूं उसके लिए। क्या बेवकूफाना बातें हैं। प्रयोग करो, 1 सप्ताह कम से कम प्रयोग करो। अगर नहीं चल रही है तो इसका मतलब 40 श्वास इधर से फेंकने थे, 40 इधर से, 120 श्वास इधर से बाहर फेंकने थे, 120 श्वास इधर से फेंकने थे। नहीं फेंके होंगे सही तरीके से, फेंक के देखो। अगर 100% आपने इस शर्त को पूरा किया तो 100% सुषुम्ना चलेगी, वह शर्त मैं पूरी कर दूंगा। बेवकूफाना बातें करते रहते हैं, अपने सब कुछ बिगाड़ लिया है अपना, और चाहते हैं कि छू मंत्र हो जाए, कोई मंत्र मार दे और सब ठीक हो जाएगा। कभी नहीं होगा। तो यह सब जो हमें अत्यधिक करने की जो हमने आदत बना ली है, उस आदत के कारण ही हमने अब प्राणायाम की अनिवार्यता है, वरना तो शरीर की अपनी एक नेचुरल प्रक्रिया है। अगर हम माँ के गर्भ से जब हम जन्म लेते हैं और 2, 2.5, 3 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वह अपनी नाभि से श्वास लेता है। जैसे ही बड़ा होने लगता है नाभि से श्वास लेना बंद कर देता है और छाती से श्वास लेना शुरू कर देता है। किसने रोका था? क्यों ऐसा करने लगे? क्यों? जब हमारी नेचुरल प्रक्रिया वैसी है कि हम माँ के गर्भ में भी थे तो नाभि के माध्यम से ही श्वास ले रहे थे। नाल के माध्यम से हम माँ के गर्भ से, नाल के माध्यम से नाभि से जुड़े थे। हम श्वास भी उस नाल के माध्यम से नाभि से ही ले रहे थे। जितनी भी एक बच्चे को डेवलप होने की प्रक्रिया है माँ के गर्भ में, वह भी सब हमारी नाभि के माध्यम से ही हमारा डेवलपमेंट हो रहा था।
माँ के शरीर से जो पोषण मिल रहा था हमें, वह हमारी नाभि के माध्यम से मिल रहा था। इसलिए तो छोटा बच्चा नाभि से श्वास लेता है, क्योंकि उसकी सारी प्रक्रिया, उसका जो अभी तक का शरीर है, जो 9 महीने माँ के गर्भ में उसका शरीर पला है, वह भी नाभि के माध्यम से पला है। और जन्म लेने के पश्चात भी वह नाभि से श्वास लेके ही अपने शरीर को यहाँ तक 2, 2.5, 3 साल तक ले आया है। और चमत्कार यह है कि जब तक 2, 2.5, 3 साल तक बच्चा नाभि से श्वास लेता है, तब तक वह कितना सरलचित होता है, किसी को भी देख के मुस्कुराएगा। कोई दुश्मन भी खड़ा होगा आपका, उसके माता पिता का, अगर दुश्मन भी उस बच्चे को प्रेम से देखे तो वो उसकी तरफ भी मुस्कुरा देगा। वह अगर उसको गोद में उठाना चाहे तो लपक के उसकी गोद में भी चला जाएगा। उसको कोई लेना देना नहीं है दुश्मन कौन होता है। वह नेगेटिव सोचता ही नहीं है। उसके पास जो कुछ भी है वह सिर्फ पॉजिटिविटी है। उसको किसने त्यागा? मैंने आपको कहा था त्यागने को, आपने स्वयं ही त्याग दिया। माँ पार्वती को भगवान शिव ने तंत्र की विधियों में क्या सिखाया है? यही सिखाया है कि किसी भी कीमत पे, किसी भी अवस्था में हमारे श्वासों की गति तीव्र ना हो। आप पल पल क्रोध में आ जाते हो, छोटी छोटी चीज़ों पे आपकी श्वासों की गति बढ़ जाती है। आप किसी से ईर्ष्या करने लग जाते हो, आपकी श्वासों की गति बढ़ जाती है। छोटे बच्चे को ईर्ष्या करने की जरूरत ही नहीं, और बड़े व्यक्ति को भी ईर्ष्या करने की कभी जरूरत नहीं। ईर्ष्या एकमात्र मनुष्य की खोपड़ी की इजाद की हुई परिस्थिति है। ईर्ष्या जैसा कुछ है नहीं जगत में। क्यों ईर्ष्या करें और किस लिए करें? कोई हमसे श्रेष्ठ है, अच्छी बात है, बुराई क्या है इसमें? हम श्रेष्ठ बनने की कोशिश करें, उससे ईर्ष्या हमें करने की अनिवार्यता क्या है? कोई हमसे ज्यादा धनी है, अच्छी बात है। कोई हमसे किसी भी व्यवस्था में ज्यादा है, उसमें ईर्ष्या जैसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन नहीं, हम ईर्ष्या करने लग जाएंगे और हमारे श्वासों की गति बढ़ जाएगी, और फिर हमारे शरीर के भीतर की जो वह 10 प्राण वायु हैं वह विकृत हो जाएगी। क्योंकि हम उथले उथले श्वास लेने के आदी हो जाएंगे, प्राण तत्व हमारे भीतर जाएगा नहीं। नाभि में कहाँ तक श्वास जाता है? कई मित्रों ने तो मुझे ये कहा है कि आप पागल हैं क्या, नाभि कहीं श्वास लेती है क्या? नाभि के माध्यम से ही श्वास लिया आपने, नाभि के माध्यम से ही सारा पोषण हुआ, तो 9 महीने आप के शरीर में आंखें, नाक, कान इत्यादि जितने भी अंग आज आप लेके घूम रहे हो, ये सब निर्मित हुए। वो सब नाभि के माध्यम से पोषण पाके ही हुए। नाभि से ही श्वास भी लिया आपने। और कभी भी अपनी नाभि को 24 घंटे में चेक करो, उसमें रोआ मिलेगा। नाभि अभी भी श्वास लेती है। आप अपनी नाभि को तारकोल से बंद कर दीजिए, 3 घंटे में मर जाएंगे। मुंह से कितना भी श्वास लीजिए, अगर नाभि ने श्वास ना लिया तो जीवित नहीं रह पाएंगे। नाभि अभी भी श्वास लेती है, कौन समझाए? सब उथला उथला जो हम श्वास लेने की प्रक्रिया बना लिए हैं, उसी का कारण है हमारे शरीर की 10 प्राण वायु अपना अपना कार्य करना बंद कर दी है, जिसके कारण किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को गैस की बीमारी है, किसी को हार्ट में प्रॉब्लम है। अब कई मित्रों के मेरे पास कमेंट आए हैं पीछे, जो मैंने ये 5 वीडियो अपलोड किए हैं इस चर्चा के। कोई कह रहा है कि मेरी आंखों की रोशनी चलेगी, महाराज जी कुछ इस संबंध में बताएं, कैसे ठीक होंगी। मैं उन सभी मित्रों से एक बात कह देना चाहता हूं, मैं अभी इस वीडियो को बनाने के पीछे का मेरा मकसद भी वह पर्सन ही है आपके। उन पर्सनों ने ही मुझे मजबूर किया है अभी यह वीडियो बनाने पे। वह क्या है कि जो विज्ञान मैं आपको बता रहा हूं, यह एक नैसर्गिक नेचुरल विज्ञान है। अननेचुरल हम हुए हैं, विज्ञान अननेचुरल नहीं हुआ। प्रकृति की सारी व्यवस्थाएं आज भी वही हैं, पहले भी वही थी, भविष्य में भी वही रहेंगी। जब भी कुछ गड़बड़ किया है हमने किया है। श्वास का तारतम्यता हमने तोड़ी है। श्वासों की जो रिदम है, जो तारतम्यता है, जो आवन जावन है हमारे भीतर, वह हमने तोड़ी है, प्रकृति ने नहीं। अब उसके तोड़ने के कारण जो हमारे शरीर में विकार आ गए हैं, वह किसी सुयोग चिकित्सक से चिकित्सा कराने से, औषधि लेने से आप स्वस्थ होंगे, ना कि केवल प्राणायाम करने से आप स्वस्थ हो जाएंगे।
सबसे ज़्यादा आसन और प्राणायाम पूरे वर्ल्ड में आदरणीय रामदेव महाराज जी सिखा रहे हैं लोगों को, लेकिन साथ में 200-500 करोड़ की सालाना औषधियां भी बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो आदरणीय बाबा रामदेव सिखा रहे हैं वह अगर आप निरंतरता से उस स्थिति में जिए, आप बीमार होने से बचेंगे। अगर आपकी 10 प्राणवायु भीतर स्वस्थ रहेंगी, जैसा कि मैंने कहा, तो आप भविष्य में बीमार होने से बचेंगे। एक बात। दूसरी बात, जो आप बीमार अभी हो गए हैं उसके लिए आप औषधि का सेवन करेंगे, प्लस इन व्यवस्थाओं से गुजरेंगे जो मैंने बताया, तो अगर आप 6 महीने में ठीक होने होंगे तो महीने में ठीक हो जाएंगे। क्योंकि औषधियां भी हमारे शरीर में तभी काम करती है जब हमारे शरीर में प्राणवायु अधिक मात्रा में अवेलेबल हो। जब प्राण तत्व जिसके कारण मैं जीवित हूं, हम भोजन से जीवित थोड़ा ही ना है, हम औषधियों से जीवित थोड़ा ही ना है, हम प्राण तत्व के कारण जीवित है। वह जो प्रत्येक श्वास के साथ हमारे भीतर प्राण तत्व आ रहा है उसके कारण मेरा शरीर जीवित है। तो वह प्राण तत्व कैसे आपके भीतर आप उस प्राण तत्व से ओतप्रोत हों, मैंने उसकी विधि आपको बताई है। और वह प्राण तत्व से जब आप ओतप्रोत हो जाते हैं तब आपकी 10 की 10 जो भीतर वायु हैं स्थित, जिनके अपने अपने अलग अलग कार्य हैं, कोई शरीर के बीच के हिस्से में काम करती है, कोई निचले हिस्से में काम करती है, कोई आपके ऊपर के हिस्से में काम करती है, वह अपना अपना कार्य सही रूप से करना शुरू करेंगी। आप बीमार नहीं होंगे। अगर आप बीमार हैं, आपका कोई अंग पीड़ित है, तो अपने निकटवर्ती किसी अच्छे चिकित्सक से अपनी चिकित्सा कराएं। वह एलोपैथिक के चिकित्सक हों, होम्योपैथिक के हों, या आयुर्वेदिक के हों, या और किसी भी पैथी के हों। यह सारी विद्याएं जो मैं बता रहा हूं, यह आपको बीमार होने से बचाएंगी। और अगर अभी आप बीमार हैं, कोई मित्र कहता है मुझे पैरालाइज हो गया, तो पैरालाइज हो गया प्राणवायु से, केवल प्राणायाम करने से आपका पैरालाइज कैसे ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। प्रकृति का अपना सिद्धांत है। हमारा शरीर इस प्रकृति से अलग नहीं है, हमारे शरीर का भी अपना सिद्धांत है, इस ब्रह्मांड का भी अपना सिद्धांत है। प्रत्येक चीजें एक सिद्धांत में बंधी है। उस सिद्धांत के विरुद्ध हमारा जाना शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार से कष्टप्रद हो जाता है। नियम के प्रतिकूल नहीं, नियम के अनुकूल हमें चलना है। तो ये जितनी भी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं, यह नियम के विरुद्ध नहीं है, नियम के अनुकूल हैं। नियमों को अगर आप समझें और इस अनुकूलता में आप जिएं। अब किसी को सर्दी खांसी है, बार बार सर्दी हो जाती है, छींक आ जाती है, मस्तिष्क में गर्मी है, प्राणायाम करने से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन है, उस इन्फेक्शन के कारण आपको सर्दी है, तो उस इन्फेक्शन के लिए अपने अगल बगल में किसी अच्छे चिकित्सक से औषधियां भी ले लो। प्राणायाम यह एक विज्ञान है जो मैंने आपको बताया। उस विज्ञान को अगर आप साध लें तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, और सारा प्राणवायु का ही खेल है। मैंने एक स्थागर औषधि नाम से चैनल बनाया है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो में नीचे दे दूंगा। अभी जस्ट बनाया है। बहुत सारे मित्रों के कमेंट आते हैं कि इस बीमारी के विषय में कुछ बताइए, उस बीमारी के विषय में कुछ बताइए। यह एक आध्यात्मिक चैनल है। अगर मैं इस पे बीमारियों से संबंधित, तो पता ही नहीं चलेगा मित्रों को कि कब कौन सी बात मैं करने वाला हूं। इसलिए मैंने स्थागर औषधि नाम से एक चैनल बना लिया है। जिन मित्रों को आयुर्वेदिक औषधियों में के माध्यम से अपनी चिकित्सा करानी हो, कुछ स्वानुभूत योग मेरे पास है। 18-20 वर्षों तक मैंने जो सेवा की है, कुछ मेरे जो अनुभूत योग हैं, कुछ विशेष डिजीज है जिन पे मुझे महारत हासिल है। आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं।
एक मैंने व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है, आप उस व्हाट्सएप चैनल का भी मैं लिंक इस वीडियो में डाल दूंगा, उससे भी आप जुड़ जाइए, ताकि जब मैं उस चैनल पे किसी बीमारी से संबंधित वीडियो डालूंगा उसका भी लिंक मैं वहां डाल दूंगा, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। इस चैनल पे अध्यात्म से संबंधित जो भी आने वाले वीडियो होंगे उनका भी लिंक मैं वहां डाल दूंगा, उनका भी आपको पता चल जाएगा। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, मुझे अच्छा लगेगा आपकी सेवा करना। मैं वहां प्रयास कर रहा हूं, अभी तो मैं अपने मन से वहां वीडियो डाल रहा हूं, मुझे नहीं पता, क्योंकि सुनने वाले भी वहां मुझे नहीं हैं अभी, तो अपने मन से मैं डाल रहा हूं। जब आप लोग उस चैनल पे आ जाएंगे, आप लोगों के कमेंट आएंगे किसी बीमारी को लेके, तो मैं उस संबंध में गहनता से, विस्तार से औषधियों के विषय में समझाने का प्रयास करूंगा। जो मेरा अपना अनुभव है, जो मेरे अनुभव के बाहर की बात है, उसका मैं कतई चर्चा नहीं करूंगा। ना इस चैनल पे आज तक मैंने उन बातों का चर्चा किया है जो मेरे अनुभव में नहीं है, और ना मैं उस चैनल पे उन बातों का चर्चा करूंगा जो मेरे अनुभव में नहीं है। आगे सर्वोदय विज्ञान पे कोई 10 हमारे वीडियो और आने वाले हैं और अपलोड होने वाले हैं। वह चर्चा हो चुकी है, वीडियो तैयार रखे हैं, बारी बारी से उनको हम अपलोड करते चले जाएंगे। जितना भी मेरे से प्रयास हो सका है, मैंने गहन प्रयास किया है सर्वोदय विज्ञान की सूक्ष्मता को उघाड़ने में, और निश्चित रूप से उसका सभी मित्रों को लाभ मिलेगा। सर्वोदय विज्ञान का एक हिस्सा वह भी है कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा हो तो हमें कौन काम करना चाहिए कि वह सिद्ध होए। चूंकि मित्रों, इस बात को आप जान लो कि हमारी भावनाओं पे ही सारी चीजें निर्भर करती हैं। कब कौन सी श्वास हमारी चल रही होती है, उस समय हमारी क्या भावना होती है, और फिर उस भावना में जब हम कोई कार्य करते हैं वह सिद्ध होएगा कि नहीं होएगा, यह भी जानना बहुत अनिवार्य है। मैं इस संबंध में भी 4-5 वीडियो तैयार रखे हैं, बारी बारी से अपलोड करने वाला हूं। बहुत सूक्ष्म विज्ञान है यह। और आपको अभी, जैसा कि मैंने चर्चा की पीछे, कि जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारे श्वासों की प्रक्रिया चेंज हो जाती है ना। जब हम काम वासना से ग्रस्त होते हैं तो भी हमारे श्वासों की प्रक्रिया चेंज हो जाती है। जब हम किसी चिंतन में होते हैं तब भी हमारे श्वासों की प्रक्रिया चेंज हो जाती है। जब हम स्वाध्याय करते हैं तब भी हमारे श्वासों की प्रक्रिया चेंज हो जाती है। वैसे ही जब हमारे श्वासों की प्रक्रिया चेंज होती है तब हमारी मनोदशा भी चेंज होती है, या कहें कि हमारी मनोदशा चेंज होती है तो हमारे श्वासों की प्रक्रिया चेंज होती है। और उन श्वासों की विशेष स्थिति में ही हमें कौन सा काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वह ही सारा स्वर विज्ञान है। वह सारा स्वर विज्ञान से संबंधित विषय है जो मैं आपके समक्ष लाने वाला हूं। मेरे से कहीं कोई बात गलत अगर बुला गई हो, किन्हीं मित्रों को बुरा लगा हो, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।